नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के संझौली प्रखंड के आमाडाड़ में मैं उपस्थित हूं। ये आमाडाड़ एक गांव है और यहां पर आप पीछे में देख रहे हैं कि देव कोचिंग सेंटर, जो कि अमृत महोत्सव को लेकर के यहाँ पर झंडा को लहराया गया और यहाँ पे एक कार्यक्रम रखे हैं ताकि ये भारत के भविष्य, आप देख रहे हैं स्टेज पर सब नजर आ रहे हैं लोग, और इन लोगों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सर हैं जो उपस्थित हैं इस मंच पर, और इस मंच से कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, जो कि यहाँ पर एक बार दृश्य को दिखलाया जाए। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम के आनंद को ले रहे थे ताकि इनके बच्चे किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं ये देखने का ये प्रयास कर रहे थे। और अभी यहाँ पर मैं चल रहा हूँ सीधे यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं इस कोचिंग के, उनसे मैं बातें करने का प्रयास करूंगा और कुछ जानने का प्रयास भी करूंगा कि आज कार्यक्रम जो यहाँ पर करवा रहे हैं इनके मन में कैसे आया कि अमृत महोत्सव को लेकर के यहाँ पर एक कार्यक्रम को रखा जाए और बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी देखिए इस मंच पे भारत के भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो काफी मात्रा में यहाँ उपस्थित है। सर के क्या नाम पड़ता है आपका? जी मनु महाराज। मनु महाराज, माइक को हटा दीजिए। मनु महाराज जी, ये बताइएगा आप कौन सी कोचिंग चलाते हैं? देव कोचिंग सेंटर। आपके कोचिंग में कितने बच्चे हैं? मिनिमम 100 है। मिनिमम 100। और किस किस क्लास की पढ़ाई करवाते हैं आप? 11 से 12 तक। 11 से 12, लेकिन ये बच्चे तो बहुत छोटे छोटे। 1 से लेकर 12 तक। सॉरी, 1 से लेकर 12 तक ये बच्चों को तैयारी कराते हैं। और एक छोटा सा गांव है जो कि संझौली प्रखंड में शायद पड़ता है और आमाडाड़ इस गांव के नाम है। और अभी आप देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव को लेकर के यहाँ पर एक कार्यक्रम रखे हैं, बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं ताकि इस मंच, छोटे छोटे मंच से ये बड़े बड़े मंच तक जाने लायक बने। क्या बात सही है ना जी? चलिए, तो अभी मैं सर से बातें कर रहा था और आप एक बार थोड़ा कैमरा लेकर के ऊपर चढ़ जाइए और पूरे बच्चे के चेहरे को दिखलाने का प्रयास कीजिए। ये मासूम सा चेहरा जो कि यहाँ पर अभी एक छोटा सा कार्यक्रम हो रहा था और 15 अगस्त को लेकर के यहाँ पर झंडा तोलन हुआ है और झंडा तोलन के बाद एक कार्यक्रम रखा गया है ताकि मनोरंजन भी करना शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी, रोहतास। और सर कुछ मैं जानने का और भी प्रयास करूंगा, जो आप यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं शुरू से अभी जो काम आज के दिन कार्यक्रम किए हैं, कौन कौन सा कार्यक्रम है यहाँ पर? अभी जो भी कार्यक्रम किया है 15 अगस्त गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा में मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस, वही 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी मनाते हैं और सरस्वती पूजा। जानकारी दीजिए यहाँ जो आपके मंच पर कार्यक्रम हो रहा है, जैसे नाटक या सब। हम लोग नाटक यही कराते हैं। तो मान लीजिए ये सब देहात का क्षेत्र है, कोई भी लड़का को हम लोग ट्रेन करते हैं कि आगे चलकर अपना लाइफ किस तरह से निर्धारण कर सके और अपने लाइफ में जो भी बनना चाहता है इस मंच से ही निर्धारण कर सकता है। उसके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या कला है, वो कुछ आदमी को दिखाने से और उसको यहाँ पर मंच पर आने से वो खुद डिसाइड कर लेता है तो हमको आगे जाकर किस लाइन में जाना है। चलिए, छोटा सा मंच, छोटे से मंच पे छोटे छोटे बच्चों को ला करके और बड़े मंच तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं और निखार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ कुछ यहाँ पर करीब करीब 50 से भी ऊपर बच्चे उपस्थित हैं इस मंच पर। और देव कोचिंग सेंटर जो करमैनी थाना और संझौली प्रखंड, ये दृश्य आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से। अभी हमारे बीच में कुछ नन्हे मुन्ने कलाकार जुड़ चुके हैं जो कि इस देव कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले हैं। और कलाकार इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मंच पे आए हैं तो कलाकार के रूप में आए हैं, परंतु ये लोग स्टूडेंट हैं।
और इसी कोचिंग के स्टूडेंट हैं। मैं कुछ इन लोग से बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ता है आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी जी, ये जो मंच पर आप अभी एक प्रदर्शन की है, क्या चीज की रोल ली थी आप? नेता का। नेता? कौन सा नेता? नहीं गलती हो गया, मुखिया जी का। इसको क्लिक कर लीजिए। हाँ नहीं बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुखिया का, यानी मुखिया प्रत्याशी आप थी। आप गांव में वोट मांगने आई थी। यस सर। किस आधार पे वोट मांगने आई थी? चलिए, यहाँ पर हमारे साथ नन्हे मुन्ने दो कलाकार हैं। दोनों मुखिया के रूप में आए थे इस मंच पे और गांव में प्रचार प्रसार को लेकर के वोट मांगने गई थी। क्या नाम पड़ता है आपका? श्वेता कुमारी। आप भी मुखिया थी? हाँ। आप वोट मांगने आई थी? हाँ। उम्मीद था कि वोट मिल जाएगा यहाँ से? हाँ। उम्मीद था। जीतने के बाद क्या करती आप? आपके पंचायत वाले अगर आपको जिता देते तो क्या करती? जो हमारा काम था वो करती। जो हमारा काम था वो करते। बशर्ते कि ये एक नाटक है और नाटक में इन्होंने वोट मांगने के काम किया, परंतु विश्वास है और दिल में लगन है कि अगर जीत जाऊंगी तो जो मतलब मेरा काम है वो करूंगी। बात सही है। तो ये नन्हे मुन्ने कलाकारों से मैं आपको मिलाने का प्रयास किया और यही छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि छोटे स्टेज से धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं और बड़े बड़े स्टेज पर जाकर के कुछ धमाल करने के काम करते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? पूनम कुमारी। आप क्या कर रही थी मुखिया जी के साथ में? मैं मुखिया की असिस्टेंट थी। असिस्टेंट सी। अच्छा, आपका काम क्या था? मेरा काम उनके पास रहना था। अच्छा, उनके पास रहना था और जो नहीं बोलने उनको आता था वो आप वो साइड से बोलती थी? नहीं। और यहाँ और भी बच्चे। क्या नाम है आपका? अनुराधा कुमारी। अच्छा, आप किन मुखिया की तरफ से थी? इस मंच पे दो मुखिया थे। किस मुखिया की तरफ से आप थी? मुखिया। अच्छा, एक मुखियाइन थी और आप मुखिया थे। अच्छा, तो आप मुखिया जी की तरफ से थी और मुखियाइन का पार्टी अलग था। तो मुखिया जी की तरफ से क्या कर रही थी आप? उनका सहयोग, मतलब उनका हिम्मत बढ़ा रही थी और हिम्मत बढ़ा रही थी बच्चिया, ताकि मुखिया जी आगे आगे चलिए आप वोट मांगिए, कोई बात होगा तो हम लोग पीछे से आपके साथ हैं। और ये मुखियाइन हैं और ये मुखिया जी हैं और दोनों एक ही पंचायत के रहने वाले हैं और इस स्टेज के माध्यम से इन लोगों ने दर्शाया कि किस तरह से पंचायती राज का चुनाव होता है। ये चीज़ बताइए हमको कि ये मुखिया और मुखियाइन बन करके आप लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, तो ये संदेश क्या देना चाहती थी आप पूरी जनता को? तो आप क्या मैसेज पूरी जनता को और पूरे देश को देना चाहती हैं मुखिया के रोल में? आप बताइए। मुखिया अपना काम अच्छा से मतलब कि ढंग से करे और किसी पर छोटी बच्ची है, नहीं बोल पाती है सब। इन लोग को अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, परंतु ये लोग यही कहना चाहती थी कि जो भी मुखिया हैं अगर जीत जाते हैं तो कृपया अपने कार्य को ढंग से करे, कोई भ्रष्टाचार न करे और ऐसा काम करे कि ताकि आप रहें या न रहे याद करें आपको जमाना। और फिर आपके पुश्त अगर आ जाए इस दुनिया में, पुश्त अगर इस पंचायत में आए वोट मांगने, तो वोट दे दे ये पूरा जमाना। तो अब तक के लिए इतना ही। मैं आपको देव कोचिंग सेंटर जो आमाडाड़ में है उस मंच से मैं दृश्य को दिखला रहा था और फिर नेक्स्ट अगले नोटिफिकेशन लेकर के फिर मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक आज तक के लिए इतना ही। और यहाँ पर देखिए आप, तिरंगा अभी लहरा हुआ है और आज 15 अगस्त है, तिरंगा लहरा हुआ है। अमृत आज़ादी के 75वां वर्ष के अमृत महोत्सव भी मनाया गया है। इसी के लिए हम लोग इस तिरंगे को सलूट हरदम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो
डिजिटल बनाएंगे